धर्मशाला से चल रही 15 इलेक्ट्रिक बसों ने बीते एक साल में 6,76,000 किलोमीटर से अधिक का सफ़र किया है। इन बसों ने 40 रूटों पर सेवाएं दी हैं और इस दौरान केवल 12 बार ही ब्रेकडाउन हुआ, जो अच्छी सेवा का प्रमाण है। इलेक्ट्रिक बसों से ईंधन पर करीब 98 लाख रुपए की बचत हुई है और प्रति किलोमीटर आय बढ़कर 27 रुपये हो चुकी है, जो पिछले साल से 23 पैसे ज़्यादा है। खर्च भी कम हुआ है क्योंकि अब इलेक्ट्रिक बसों में प्रति किलोमीटर 8.56 रुपये खर्च हो रहे हैं, जबकि डीजल बसों में ये 23.14 रुपये था। इस पहल का मकसद पर्यावरण की रक्षा और ईंधन बचत है, साथ ही यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है। इस बारे में अधिकारियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। कि आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं ये साझा करने के लिए कि जो इलेक्ट्रिक बसें आज से 2 साल पहले धर्मशाला यूनिट में आई थी, 26/5/2023 से हमने इनका ऑपरेशन शुरू किया था। पिछले साल हमने आपसे 1 साल का डाटा शेयर किया था और आज हम इस मॉर्निंग में पिछले साल 26/5/2024 से 25/5/2025 तक का जो इन 15 गाड़ियों का इलेक्ट्रिक बसें जो कि हमारे बेड़े में शामिल हुई थी, इनका जो सफ़र 1 साल में कैसा रहा है उसका विवरण मैं आपको दूंगा। पूरे 1 साल में इन 15 बसों ने धर्मशाला यूनिट में टोटल 40 के करीब जो रूट है उनमें अपनी सेवाएं दी है। और मैं बताना चाहूँगा कि इन 15 बसों ने पूरे साल में 6,76,000 किलोमीटर का जो सफ़र है वो तय किया है। साथ में बताना चाहूँगा ये जो बसें हैं ये इको फ्रेंडली बसेस हैं। सबसे पहला उद्देश्य था पर्यावरण को बचाना है, तो पर्यावरण को बचाने के तहत इन 15 बसों का जो एंट्री हुई थी वो स्मार्ट सिटी के तहत धर्मशाला यूनिट में हुई थी। इन 15 बसों ने जो अपना 6,76,000 किलोमीटर का सफ़र तय किया, मैं बताना चाहूँगा जो डीजल में एक बस पर 1 किलोमीटर पे खर्चा आता वो आता है 23.14 रुपये। ये पूरे 1 साल का डाटा है जो कि ये दिखाता है कि अगर एक डीजल बस 1 किलोमीटर चलती है तो उस पर जो डीजल का खर्चा आता है वो आता है 23.14 रुपये। जबकि जो हमारी इलेक्ट्रिक बसें आई हैं, अगर हम देखें कि इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन जो है जितना हमारा 1 साल का बिजली का बिल अपना दिया, तो हम देख रहे हैं कि जो चार्जिंग पे जो बिजली पे हमारा खर्चा आया 1 साल में वो आया 8.56 रुपये। डीजल बस 1 किलोमीटर पे खर्चा आया 23.14 रुपये और जो इलेक्ट्रिकल बस पे इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन पे जो खर्चा आया वो आया 8.56 रुपये। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि टोटल अगर आप देखेंगे तो ये 14.5 रुपये के करीब जो 1 किलोमीटर पे ईंधन पे जो हमारी बचत हुई है। तो जितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चलती है, तो अगर हमारी मान लो 100 किलोमीटर गाड़ी चलती है तो प्रति किलोमीटर जो डीजल में खपत हुई, जो रेट में बचत हुई वो हुई 14.50 रुपये। तो ये हमारी बचत रही है। साथ में बताना चाहूँगा जब हमने बसेस ली थी, इन बसेस में हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था वो हुआ था कि मिनिमम हम एक बस जो है 120 किलोमीटर चलाएंगे, क्योंकि मिनिमम ऑक्यूपेंसी के हिसाब से बस चलनी थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारी बसेस चली हैं, जो हमारी ये पूरा साल चला है, तो हमने सब बसेस का जो निर्धारित माइलेज थी 120 किलोमीटर पर डे एवरेज फॉर पूरे 1 साल के लिए, मतलब हर बस की 120 किलोमीटर जो चलने एवरेज थी वो भी हमारे डिपो ने पूरा किया है। साथ में बताना चाहूँगा जब से इलेक्ट्रिक बसेज आई हैं हमारी बसेज में जो इजाफा हुआ है, हमारी जो पिछले साल इनकम थी वो 26.77 थी, जबकि इस बार जो हमारी प्रति किलोमीटर आय रही है वो 27 रुपये रही है, तो उसमें इजाफा हुआ है। और जब ये बसेज नहीं आई थी उससे पिछले साल हमारी आय थी वो थी 26.55 रुपये। तो आने से पहले प्रति किलोमीटर आई थी 26.55 पहले साल में आय आ गई 26.77 और उसके बाद आय आ गई 27 रुपये पर किलोमीटर। तो आप देखते हैं कि टोटल हमारा जो इस दायरे ने, इस 15 बसों ने आय में भी वृद्धि की है।
और डीजल में भी खर्चा कम किया है। डीजल के खर्चे की बात करना चाहूँगा तो बताना चाहूँगा जो हमारा डीजल और इलेक्ट्रिसिटी का अगर जो गैप है वो तकरीबन 98 लाख रुपए के करीब जो हमारे हमने बचत की है एक पूरे साल में ईंधन में। तो ये जो 15 बसों का ऑपरेशन रहा है तो इनमें जो आप देखना चाहेंगे तो आप देखेंगे 98 लाख किलो जो रुपए हैं वो हमने जो है ईंधन में बचाए हैं। और टोटल अगर आप देखें जो हमारी आय बढ़ी और जो हमारा डीजल का खर्चा कम हुआ, अगर आप तकरीबन इसमें दोनों का अगर टोटल करें तो टोटल हमारा ये 1 करोड़ 11 लाख के करीब जो है हमारी जो टोटल ईंधन में और जो आय में वृद्धि हुई है। तो टोटल 15 बसों ने अगर हम नॉर्मल ऑपरेशन के हिसाब से देखें तो 1 करोड़ 11 लाख के करीब जो है इसमें हमारी वृद्धि के साथ साथ जो हमारा इनकम बढ़ी है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, 2 साल पूरे किए हैं और बहुत बड़ी बात है कि जो ब्रेकडाउन है बहुत कम है। टोटल पूरे साल की ब्रेकडाउन इस बार भी जो मुझे डाटा भी आरम साहब ने दिया है वो सिर्फ 12 रूट्स है जो कि ब्रेकडाउन हुए। तो बहुत ही कम डाटा है, बहुत ही कम ब्रेकडाउन है। और साथ में मैं सभी यात्रियों से गुजारिश करूंगा कि जो हमारे इन बसों में चाहे हमारी लोकल बसेस है, चाहे हमारी लॉन्ग रूट की बसेस है, चाहे हमारी सुपर लग्जरी बसेस है, हमारी सब बसेस में हमारे पास हर तरह के कार्ड हैं। जो हमारे डेली कम्यूटर हैं उनके लिए हमारे पास 50 किलोमीटर के एरिया में जो लोग सफ़र करते हैं उनके लिए हमारे पास ग्रीन कार्ड है, जिसके तहत आदमी ग्रीन कार्ड बना के 25% के जो करीब है वो डिस्काउंट ले सकते हैं। बहुत बड़ी जो हमारी ये डिस्काउंट स्कीम है जो कि यात्री हमारे किसी बस अड्डे पे आके हमारे से ले सकते हैं। साथ में मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा सम्मान कार्ड है, सम्मान कार्ड में भी बहुत बड़ी जो बचत है वो होती है। जो सम्मान कार्ड में क्या है कि हमारे पास जितने सीनियर सिटीजन हैं वो अगर हमारा सम्मान कार्ड बनाते हैं तो उन्हें आप देखना चाहेंगे कि उन्हें 30% डिस्काउंट मिलता है। और साथ में ही जो हमारा सम्मान कार्ड है, सम्मान कार्ड बनाने के बाद आदमी किसी भी बस में कहीं भी 10% की छूट ले सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी पहल है। और जो सम्मान कार्ड जिनके पास सम्मान कार्ड धारक है, जो स्मार्ट कार्ड धारक है, उनको 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक जो है हमारी सुपर लग्जरी सेगमेंट में भी जो 10% की छूट मिलती है। तो मेरी सब यात्रियों से गुजारिश है कि आप HRTC में जहाँ से सफ़र करें, जितनी हमारी डिस्काउंट स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा लें। और हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि बेहतरीन सुविधाएं हम आपको दें। अभी हमने हाल ही में आपने देखा होगा मीडिया के थ्रू कि आप 24 बसें वॉल्वो बसें हमारी नई जो ऑपरेशन में अभी आ रही हैं। और हम बाकी सेगमेंट्स में भी हमारी हिमधारा बसें चल रही हैं। पीछे हमारे दायरे में BS6 बसेस आई हैं जो कि हमारे लोकल इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट रूट्स पे वो सेवाएं दे रही है। ये जो हमारी इलेक्ट्रिक बसें हैं बिल्कुल न्यू ब्रांड बसेस है जो कि हमारे 40 के करीब रूटों पे सेवाएं दे रही हैं। बहुत अच्छी बसेज हैं, बड़ा अच्छी डलअप वाली सीट्स हैं, सस्पेंशन सिस्टम बहुत अच्छा है, इको फ्रेंडली है, बिल्कुल साउंड नहीं है। इसी का परिणाम है कि लोगों की इनकम जो है पिछले 2 सालों में प्रति किलोमीटर बढ़ी है। और मुझे आगे भी आशा है अगले साल जब हम आपसे ये अगले साल का डाटा शेयर करेंगे तो ये इनकम जो प्रति किलोमीटर 60 रुपये पहुँची है इसको हम और बढ़ेगी। और सभी यात्रियों को मैं बिल्कुल विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम और अच्छे से इन बसों को मेंटेन करते रहेंगे ताकि आगे भी ये जैसे आज भी बसें बिल्कुल न्यू ब्रांड लगती हैं, इन्हें हम ऐसे ही रखेंगे ताकि जो इनका ऑपरेशन है, जो इनका जो आप संचालन है उनको अच्छे से अच्छा करें ताकि सारे लोग इनका फ़ायदा लें। और सवेरे शाम जैसे भी ये बच्चे या बाकी लोग इन बसों का फ़ायदा ले रहे हैं, हम निरंतर अच्छी से अच्छी सुविधाएं हम लोगों को देते रहें। थैंक यू। सर 2 साल का रिकॉर्ड आपने पेश किया है, तो दोनों सालों में किस वर्ष ज़्यादा आमदनी हुई है, ज़्यादा बचत हुई है इन बसों की वजह से? देखिए मैं बताना चाहूँगा जो अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो ट्रेंड बिल्कुल बराबर है एक तरह का। पर पिछले से पिछले साल 26 रुपये 55 पैसे आई थी जो कि बढ़ के 26 रुपये 77 पैसे हो गई थी। तो आप देखेंगे तो ये टोटल अप्रॉक्सीमेटली आप 22 पैसे के करीब बढ़ी थी। और 22 पैसे के बाद इस बार अगर आप देखेंगे तो 26.77 से 27 हुई है।
तो ये आप देखेंगे 23 पैसे ये बढ़ी है। तो तकरीबन देखेंगे तो आय जो बढ़ी है उसका ट्रेंड एक बार साथ साथ में। और जो मैं आपको बताना चाहूँगा डीजल पे बचा था, तो डीजल में बताना चाहूँगा इस बार हमारा जो 98 लाख रुपए के करीब हमारी डीजल में बचत हुई है। पिछले साल ये 1 करोड़ 9 लाख के करीब हुई थी। तो तकरीबन देखा जाए तो ऑपरेशन के हिसाब से जो आय में वृद्धि है वो भी बराबर है और जो डीजल की हमारी जो बचत हुई है वो भी बराबर है। मैं जानना चाहता हूँ कि धर्मशाला स्मार्ट सिटी के विभिन्न लोकेशंस जो हैं, डिफरेंट लोकेशंस को कनेक्ट करने के लिए इसके क्या कदम है, जैसे श्यामनगर, रामनगर? देखिए नेट पहले सबसे पहले हमने कोशिश की है, हमारा जो प्रपोजल अभी मुख्य कार्यालय को गया है, हम लोग कनेक्टिविटी देना चाह रहे हैं ताकि जो लोग हमारे धर्मशाला से मौली जाते हैं और मौली से धर्मशाला, हमने प्रपोजल दिया 2 बसेस का प्रपोजल दिया जो कि निरंतर धर्मशाला से मौली चलेंगी और मौली से धर्मशाला, और एक बस धर्मशाला से गनियारा चलेगी। तो ये सबसे पहले हम कनेक्टिविटी की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो एक प्रयास रहेगा, हमने अभी ये प्रपोजल मुख्य कार्यालय को भेजा है, अगर ये अप्रूव होके आएगा उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इसका परिणाम क्या आते हैं, उसके बाद फिर अगली कनेक्टिविटी की सोचेंगे। परंतु इस पर हम इस ढंग से कनेक्टिविटी देंगे ताकि जो लोग शहर को आते हैं, मौली से सारा सेगमेंट, मौली से सेक्रेड हार्ट, शीला चौक, दाड़ी, ये सारा होते हुए धर्मशाला तक निरंतर जब बसें चलेंगी तो हो सकता है जो लोग अपनी गाड़ियां या बाइक्स लेके आते हैं वो लोग उनको छोड़ देंगे, क्योंकि उनको एक पता होगा कि निरंतर हमारी जो बस है वो धर्मशाला से मौली के बीच में आती जाती है। तो और गनियारा के लिए भी हमारी यही एक प्रयास रहेगा।